सोचने वाली बात है ना? क्या सच में एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम इसी कमाल की ताकत के बारे में जानेंगे। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। ये शब्द उस गहरे अकेलेपन को, उस एहसास को बयां करते हैं कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, और यही इस कहानी का केंद्र है। तो पहला अध्याय, अंधेरे में एक गूंज। जैसा नाम से ही लग रहा है, कहानी एक बहुत ही मुश्किल, एक अंधेरे दौर से शुरू होती है। जरा सोचिए, वेनिस, कैलिफोर्निया में एक छोटा सा, बस 400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, समझिए, ये उस वक्त लेखक की जो मेंटल स्टेट थी ना, उसका आईना था। और ये सिर्फ बाहर के हालात नहीं थे, अंदर से एक अजीब सी निराशा थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, एकदम खोया हुआ, अकेला, वैसा दौर था ये। लेकिन फिर आता है दूसरा अध्याय, निर्णायक मोड़। वो एक पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दिशा ही पलट दी। और फिर अंदर से एक आवाज आई, एक ऐसी घोषणा जिसने सब कुछ बदल दिया। बस, बहुत हो गया। ये वो लम्हा था जब उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी असली ताकत को पहचाना। और उसी एक पल में बस एक फैसला लिया गया जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। जरा सोचिए, सिर्फ एक फैसला। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव का प्लान नहीं था, नहीं, ये एक टोटल कमिटमेंट था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ के लगभग हर पहलू को बदलेंगे, और कसम खाई कि वो कभी भी अपनी काबिलियत से कम पर समझौता नहीं करेंगे। तो तीसरा अध्याय, एक नई हकीकत। उस एक शक्तिशाली फैसले का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल नई, बेहतर रियलिटी। कुछ ही साल बीते और तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो 5000 मुस्कुराते चेहरों के सामने खड़े थे, अपने सपने को जी रहे थे। सोच के देखिए, उस अकेले उदास अपार्टमेंट से कितनी दूर आ गए थे। ये बदलाव तो जैसे ही जमीन आसमान का फर्क था। पहले क्या था? निराशा, पैसे की तंगी, खुद को बेकार समझना। और अब अपने सपने को जीना, दूसरों को हिम्मत देना, हर पल को महसूस करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का था। हद तो ये है कि लेखक को खुद भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो खुद से पूछते हैं, क्या यह सच हो सकता है? ये सवाल ही बताता है कि बदलाव कितना गहरा था, कितना लाइफ चेंजिंग था। चौथा अध्याय, केंद्रीकरण का सिद्धांत। अब सवाल ये है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? चलिए उस प्रिंसिपल को समझते हैं जिसने इस चमत्कार को मुमकिन बनाया। सवाल तो ये उठता ही है, एक नौजवान जिसके पास सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई थी, वो अपनी जिंदगी में इतने बड़े, इतने ड्रामेटिक बदलाव आखिर लाया कैसे? और जवाब है शक्ति का केंद्रीकरण, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। यही वो फॉर्मूला है, वो प्रिंसिपल है जिसे लेखक ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए इस्तेमाल करना सीखा। और बस यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। लेखक अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट इसी एक प्रिंसिपल को देते हैं। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अपनी सारी एनर्जी को एक ही मकसद पर फोकस करने का नतीजा था। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिंदगी का वो कौन सा एक एरिया हो सकता है जहां अपने पूरी ताकत लगाने से एक बड़ा, एक ड्रामेटिक बदलाव आ सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।